हल्दी घाटी आ गए हम लोग। आसपास में खाने पीने का मार्केट लगा हुआ है। सामने एंट्रेंस है। ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से टिकट लेना है। प्रवेश शुल्क 120 रुपये है। ये यहाँ की मेन एंट्रेंस। ये टिकट है, एंट्रेंस टिकट। ये एंट्रेंस पे मंदिर बना हुआ है। मेवाड़ महामंगलेश्वर महादेव का मंदिर। बहुत ही अच्छे इन्होंने स्टैचू बनाए हैं। चेतक बना हुआ है सामने। इधर म्यूजियम है। वाह, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। टीम बनी हुई है महाराणा प्रताप की। ये युद्ध क्षेत्र का कुछ सीन इन्होंने बनाया है। सामने म्यूजियम है, ऊपर जाके ये है चेतक। म्यूजियम में जाने का रास्ता है। तुम्हारे क्या और नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाऊंगा मैं? तुम्हारे ऐसा क्या है यार? ये एक लिंग की मूर्ति है। कृष्ण जी अभी यहाँ का म्यूजियम है। ऊपर पूरा लड़ाई का मैदान बना हुआ है। महाराणा सांगा युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके युद्ध मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित। इससे महाराणा प्रताप है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते
तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। जीप कैसे बाहर आ रही? ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की प्रतिज्ञा की थी
कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेगा, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप। यहाँ पे कुछ एम्पोरियम में बने हुए हैं, उदयपुर की खास चीजें मिलती हैं। और ये सिट आउट है बैठने के लिए, बहुत खूबसूरत मेवाड़ आर्ट एम्पोरियम। सभी जगह को बहुत अच्छा सर्व दिया है यहाँ पे। ये गाड़ियाँ लोहा बनाए हैं। किस तरीके से गाड़ियाँ लोहा रहते हैं वो इन्होंने दिखाया है। ये सपेरा बहुत ही खूबसूरत राजस्थानी की संस्कृति को दिखाया है इसमें। तो चलते हैं वापसी की ओर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हल्दी घाटी दर्रा है, इसके आगे हल्दी घाटी मैदान आता है। दर्रे के बीचों से जा रहे हैं हम। बहुत ही पीली मिट्टी है हल्दी है। चेतक की समाधि। राउंड से देखो, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट में देखो महाराणा प्रताप चेतक पर सवार, अगले बाजू को हाँ महाराणा प्रताप खड़े प्रार्थना कर रहे हैं और महाराणा प्रताप शंकर भगवान एक ही नाथ की पूजा करते हुए और इस तरह और महाराणा प्रताप बैठ के प्रार्थना कर रहे शंकर भगवान। प्राचीन शिवलिंग चेतक की समाधि, चेतक की पूजा हो रही, महाराणा प्रताप की पूजा, उनका इष्ट देव एक ही नाथ शंकर भगवान साथ में, यानी भगवान का बराबर दर्जा मिला चेतक और महाराणा प्रताप। इस मंदिर में राणा प्रताप पूजा करके महाराणा प्रताप को लेके आता 100 मीटर सामने नाला क्रॉस करता है। चेतक नाला पार करके नाले पे दम तोड़ दे, चेतक को या ला के गाड़ दे, ताकि शंकर भगवान की पूजा होगी। हाँ, ताकि चेतक की पूजा होगी, साथ में शंकर भगवान की पूजा होगी। तो नंदी बाबा उस समय का प्राचीन नंदी खंडित है, आपको देखने के लिए दूसरा नंदी सामने जीर्णोद्धार करके पूजा के लिए। शक्ति सिंह उनका भाई जो पहले मुगल की तरह रहेंगे, अंतिम में महाराणा प्रताप का साथ देंगे और यहाँ से अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को देंगे। चेतक खत्म होने ये बावड़ी है। शंकर भगवान जल चढ़ाते थे यहाँ। अच्छा, बावड़ी गवर्नमेंट ने निकाल दी सर। पहले महाराणा प्रताप पूजा किया करते थे। उस समय के प्राचीन गणपति, उस समय की प्राचीन गणपति हैं। और भोलेनाथ वही है। और
भोलेनाथ में ही। हाँ, अंदर बाल्टी और लोटा अंदर है, आराम से चढ़ाओ। ये कैसे की समाधि इसका दीपवाला मोदी चार बजे की जो आपको समझ आएगा भाई मेरे को माना आगे बजे जो राउंड पे मानवता खड़े बात ना कर रहे हैं और मानवता शंकर भगवान एक ही नाथ की पूजा करते हो और मानवता बैठ के बात ना करें। एक पूजा में 3 पूजा हुई चेतक की मानवता के साथ में शंकर भगवान यानी भगवान के बरोबर दर्जा मिला और चेतक पर मानवता समाधि से प्राचीन शिव मंदिर, इस मंदिर पर राणा प्रताप पूजा करके युद्ध करके शंकर भगवान का चेतक समाधि शिव मंदिर का मैं पुजारी हमारा पीढ़ी से पूजा करते आ रहे हैं।